श्री कृष्ण की वाणी केवल ग्रंथों में बंद शब्द नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देने वाली ज्योति है। ये हमें कर्म, ज्ञान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाती है। जो श्री कृष्ण को हृदय से अपनाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। उनका प्रत्येक शब्द अमृत समान है, जो आत्मा को शांति और दिशा देता है। जब संसार मोह माया, अज्ञान और द्वंद्व में उलझा हुआ हो, तब कोई दिव्य प्रकाश उसे सही दिशा दिखाता है। श्री कृष्ण की वाणी वही प्रकाश है जो न केवल अर्जुन के लिए थी, बल्कि आज हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के किसी मोड़ पर निर्णय, प्रेरणा या आत्मिक शांति चाहता है। श्री कृष्ण की वाणी गीता के माध्यम से प्रसारित हुई, परंतु उनका संपूर्ण जीवन, उनके कर्म, उनके विचार और उनके संवाद भी उतने ही प्रेरक है। प्रस्तुत है एक समग्र प्रस्तुति श्री कृष्ण वाणी, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर श्री कृष्ण की दृष्टि को प्रस्तुत करती है। एक, धर्म क्या है? स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यहाँ धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझना है। जैसे एक राजा का धर्म है न्याय करना, एक शिक्षक का धर्म है शिक्षा देना, और एक पिता का धर्म है अपने परिवार की रक्षा करना। जब हम अपने स्वधर्म से भागते हैं, तब हम केवल अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि समाज की व्यवस्था को भी असंतुलित करते हैं। श्री कृष्ण की वाणी हमें ये सिखाती है कि कर्तव्य से विमुख होना ही सबसे बड़ा अधर्म है। 2, कर्म का मर्म, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण का ये सबसे प्रसिद्ध वचन है। वे अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हैं और फल की चिंता नहीं करते, तब हम मानसिक रूप से मुक्त हो जाते हैं। हर कोई फल चाहता है, पैसा, प्रसिद्धि, सफलता, परंतु यदि यही लक्ष्य बन जाए, तो हमारा कर्म स्वार्थी बन जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म निष्काम होना चाहिए, अर्थात बिना लालच, बिना भय और बिना मोह के किया गया कार्य ही सच्चा कर्म है। 3, आत्मा अजर अमर है, न जायते म्रियते व कदाचित। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। ये शाश्वत है, नित्य है, अजर अमर है। शरीर नष्ट हो सकता है, पर आत्मा नहीं। जब मनुष्य मृत्यु से डरता है, तब वो जीवन को जीना भी छोड़ देता है। लेकिन श्री कृष्ण की वाणी हमें ये सिखाती है कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा तो जन्म जन्मांतर तक चलती है। इसलिए मृत्यु का भय छोड़कर हमें अपने जीवन को पूर्णता से जीना चाहिए। 4, मोह और माया से मुक्ति। मोह से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति का भ्रम होता। श्री कृष्ण बताते हैं कि मोह जीवन में सबसे बड़ा बंधन है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति अत्यधिक आसक्ति पालते हैं, तब हम अपने विवेक को खो देते हैं। माया यानी इल्यूजन, भ्रम। हम जिसे सत्य समझते हैं, वो अक्सर असत्य होता है। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, माया से बचो, मोह से ऊपर उठो और आत्मज्ञान को प्राप्त करो। 5, युद्ध जीवन का अंग है। अर्जुन युद्ध से भाग रहा था, क्योंकि वो अपने परिजनों से लड़ना नहीं चाहता था। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह युद्ध केवल तलवार का नहीं है, ये धर्म और अधर्म का है। हर इंसान के जीवन में कोई न कोई युद्ध होता है, कभी अपने डर से, कभी लालच से, कभी सामाजिक दबाव से। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि युद्ध से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए विवेक और साहस के साथ। 6, भक्ति और समर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। श्री कृष्ण कहते हैं, सब प्रकार के धर्मों को त्याग दो, बस मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ है कि जब हम सभी भ्रम, लालच, मोह, अहंकार को छोड़कर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर की शरण में आते हैं, तभी हमें वास्तविक मुक्ति मिलती है। भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है, भक्ति है पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण की वाणी सिखाती है कि जब तक हम अपने अस्तित्व को ईश्वर में विलीन नहीं करते, तब तक हमें शांति नहीं मिलती। 7, संतुलन ही योग है, योगस्थ कुरु कर्माणि। श्री कृष्ण कहते हैं, योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम नहीं है, योग है संतुलन, समता। जब कोई व्यक्ति दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, तब वो योगी कहलाता है। वह व्यक्ति जो हर स्थिति में स्थिर रह सकता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण की वाणी हमें जीवन में समत्व भाव सिखाती है। 8, इच्छा नहीं, शांति चाहिए। कामना ही दुख का कारण है। मनुष्य जितनी इच्छाएं करता है, उतना ही वो दुखी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाएं अनंत है, परंतु जीवन सीमित है। यदि हम हर समय कुछ पाने की लालसा में रहेंगे, तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है और शांति ही सबसे बड़ा सुख। श्री कृष्ण की वाणी ये स्पष्ट रूप से समझाती है कि इच्छाओं से नहीं, बल्कि त्याग से जीवन में आनंद आता है। 9, सच्चा प्रेम क्या है? राधा कृष्ण का प्रेम केवल भौतिक नहीं था, वह आत्मिक प्रेम था, जिसमें वियोग भी भक्ति का रूप बन गया। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम स्वार्थहीन, अपेक्षा रहित और पूर्ण समर्पण युक्त होता है। यदि हम प्रेम में अधिकार, ईर्ष्या और अपेक्षाएं जोड़ते हैं, तो वो प्रेम नहीं रह जाता। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, प्रेम वह है जिसमें केवल देना होता है, लेना नहीं।
10 जीवन का उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। हम जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, परंतु अंत में हमें ये जानना होता है कि हम कौन हैं। हम केवल शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, अपने भीतर झांको, वहीं ईश्वर मिलेगा। जब तक हम बाहरी संसार में उद्देश्य खोजते रहेंगे, हम भटकते रहेंगे। 11 नेतृत्व की कला। श्री कृष्ण ने कभी युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी वे सबसे महान योद्धा माने जाते हैं। वे योद्धा नहीं, रणनीतिकार थे। उन्होंने पांडवों को सही दिशा दी, नीति सिखाई और धर्म की रक्षा की। उनकी वाणी से हमें सीखना चाहिए कि नेता वो नहीं जो आगे चले, बल्कि वो है जो दूसरों को आगे बढ़ा दे। 12 निष्काम सेवा का महत्व। जो अपने लाभ की इच्छा किए बिना दूसरों की सेवा करता है, वही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण गोकुल में ग्वालों के साथ खेले, गायें चराई, माखन चुराया, ये सब उनके जीवन के सहज रूप थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, बल्कि उन्होंने सेवा को पूजा बताया। उनकी वाणी हमें सिखाती है कि हर छोटा कार्य भी यदि निस्वार्थ किया जाए तो वो भी भक्ति बन जाता है। 13 समय का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, काल सब कुछ नष्ट कर देता है। उन्होंने महाभारत युद्ध में स्पष्ट कहा कि समय किसी का सगा नहीं है। राजा हो या रंक, समय सबको अपने चक्र में घुमाता है, इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, जो व्यक्ति हर क्षण को जागरूकता से जीता है, वही सच्चा साधक है। 14 अहंकार का विनाश। कंस, जरासंध, दुर्योधन, ये सब अहंकार के प्रतीक थे। श्री कृष्ण ने इन्हें समाप्त किया क्योंकि उन्होंने धर्म के विरुद्ध कार्य किए। श्री कृष्ण की वाणी में स्पष्ट है, जहाँ अहंकार होता है वहाँ ईश्वर नहीं होता। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। विनम्रता ही वो सीढ़ी है जिससे हम दिव्यता तक पहुँच सकते हैं। 15 नारी का सम्मान। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। उन्होंने रुक्मिणी को अपनाया, राधा से प्रेम किया, गार्गी और कुंती जैसी विदुषी स्त्रियों का सम्मान किया। उनकी वाणी कहती है, जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। वे सिखाते हैं कि स्त्री केवल माता, पत्नी या बहन नहीं है, वो शक्ति है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का सार दिया गया है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। मन का नियंत्रण, जीवन का साथी या विनाशक। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हमने अपने मन को वश में कर लिया तो वो हमारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है, लेकिन यदि हम मन के वश में हो गए तो वो हमारा विनाश कर सकता है। मन की एकाग्रता से हम असंभव को संभव कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान, योग और संयम से मन को साधना चाहिए। मोह का त्याग, आत्मज्ञान का मार्ग। मोह से भ्रम होता है, भ्रम से स्मृति भ्रष्ट होती है, स्मृति से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेताया कि मोह व्यक्ति को अंधकार में ले जाता है। जब हम मोह में पड़ते हैं तो विवेक खो बैठते हैं। इसलिए आत्मज्ञान और वैराग्य से जीवन जीना चाहिए। जिन वस्तुओं का नाश निश्चित है, उनके लिए मोह नहीं पालना चाहिए। कर्म में कुशलता। सच्चा योग कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम बिना किसी स्वार्थ या मोह के अपना कार्य करते हैं तो वही सच्चा योग है। हर कर्म में योग होना चाहिए, तभी जीवन में संतुलन, शांति और सिद्धि प्राप्त होती है। अहंकार का त्याग, विनम्रता ही परम गुण। श्री कृष्ण वाणी जो अपने को कर्ता मानता है वो अज्ञानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम केवल साधन हैं, कर्ता परमात्मा है। जब हम अहंकार करते हैं कि हमने ये किया या वो किया तो हम सच्चाई से दूर हो जाते हैं। विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है। जीवन में सब कुछ ईश्वर की कृपा से होता है। भक्ति मार्ग, निष्काम प्रेम और श्रद्धा। जो मुझे प्रेम करता है वो मुझ में समाहित हो जाता है। भक्ति मार्ग श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है। जो व्यक्ति हृदय से श्री कृष्ण को याद करता है, उसकी रक्षा स्वयं कृष्ण करते हैं। भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं। निष्काम प्रेम और श्रद्धा से भगवान को पाया जा सकता है। मानसिक संतुलन, ज्ञानी का लक्षण। जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहता है, वही ज्ञानी है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति हर स्थिति में स्थिर रहता है, वही सच्चा योगी है। जीवन में संतुलन, अति से बचें। न तो अधिक भोजन करो, न ही उपवास, न अधिक सो, न ही जागो। संतुलन में ही सिद्धि है। श्री कृष्ण जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन की बात करते हैं। कोई भी अति अच्छी नहीं होती। खान पान, व्यवहार, संबंध और सोच हर चीज में संतुलन आवश्यक है। निस्वार्थ सेवा, सच्चा जीवन। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा जीवन जीता है। स्वार्थ से ऊपर उठकर जब हम समाज, परिवार और मानवता के लिए कार्य करते हैं, तब हमारा जीवन अर्थपूर्ण बनता है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। निस्वार्थ सेवा ही ईश्वर सेवा है। मृत्यु के समय स्मरण, मोक्ष का द्वार। जो अंतिम समय में मुझे स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने मृत्यु के समय भी चेतना और ईश्वर स्मरण का महत्व बताया। जो अंत में प्रभु को याद करता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। हर दिन को अंतिम समझकर जियो, सत्कर्म करो और प्रभु को याद करो।
पुरुषार्थ भाग्य का निर्माता, भाग्य से नहीं पुरुषार्थ से परिवर्तन होता है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि मनुष्य को भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। परिश्रम और कर्म से ही जीवन का निर्माण होता है। भाग्य वही बदलता है जो कर्म करता है। आलस्य और अकर्मण्यता विनाश का कारण है। सकारात्मक सोच जीवन का आधार। जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन बनेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य का विचार ही उसका चरित्र, व्यवहार और भाग्य बनाता है। सकारात्मक सोच से जीवन सुंदर होता है। हर सुबह अच्छे विचारों से दिन की शुरुआत करो। सोच बदलोगे तो जीवन बदल जाएगा। समय का सदुपयोग। हर पल कीमती है। मैं काल हूँ, सबको निगलने वाला समय। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय को व्यर्थ मत गवाओ, इसका सही उपयोग करो। हर क्षण कीमती है, उसे ज्ञान, कर्म, सेवा और प्रेम में लगाओ। श्रद्धा और ज्ञान मोक्ष का मार्ग। श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मोक्ष। श्रद्धा के बिना कुछ भी संभव नहीं। जब हम गुरु, ईश्वर और धर्म में श्रद्धा रखते हैं तो जीवन में अज्ञान का अंधकार मिटता है। श्रद्धा रखो, समर्पण करो और सच्चे मन से सीखो। स्वधर्म का पालन, अपनी पहचान बनाए रखें। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्री कृष्ण ने कहा कि अपने धर्म को निभाना भले ही कठिन हो, सर्वोत्तम है। दूसरों का धर्म अपनाने से भ्रम और भय उत्पन्न होता है। अपने कर्तव्यों और मूल्यों को न भूलो, वही तुम्हारी पहचान है। निष्काम कर्म सच्चा योगी। जो फल की आशा नहीं करता वही सच्चा योगी है। ईश्वर को कर्म समर्पित करके निष्काम भाव से कार्य करना श्रेष्ठ माना गया है। न अपेक्षा न निराशा, बस कर्म ही धर्म है। अपेक्षा से बंधे रहोगे तो दुख पाओगे। त्याग भाव में ही सुख छिपा है। पूर्ण शरणागति मोक्ष का सर्वोच्च मार्ग। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। गीता का अंतिम और सर्वोच्च उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ छोड़ दो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भक्ति पूर्वक आत्मसमर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण वाणी केवल ग्रंथों में बंद शब्द नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देने वाली ज्योति है। ये हमें कर्म, ज्ञान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाती है। जो श्री कृष्ण को हृदय से अपनाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। उनका प्रत्येक शब्द अमृत समान है